अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप अच्छे से होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। एज यू नो कि इससे पहले मैंने एक वीडियो गेस्ट पेपर अपलोड किया था रिगार्डिंग केमिस्ट्री। तो बट उस वाली वीडियो में एक चैप्टर जो मिसिंग था हमें वो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसके लिए मैंने आज एक सेपरेट वीडियो बनाया है। होप कि आपको ये वाला जो वीडियो है गेस्ट पेपर जो है ये आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले, अगर आप लोग नए हो मेरी इस चैनल पे तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी हो सके तो उनको शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो का जो बेनिफिट मिल जाए। तो जो पहला क्वेश्चन हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से बनता है वो बन रहा है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हमें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमें डिस्कस करना है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हम यहाँ पे अगर एलोट्रॉप्स की बात करें, ये है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कार्बन। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कार्बन उसको हम एलोट्रॉप बोलते हैं। कौन कौन सा एलोट्रॉप है यहाँ पे? एक है ग्रेफाइट है हमारे पास, डायमंड होता है हमारे पास और बकमिंस्टर फ्लोरेंस RC60 भी होता है हमारे पास। आपके सिलेबस में यही तीन है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसको आप अच्छे से देखोगे और आप स्ट्रक्चर भी देख लेना। ग्रेफाइट और डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। Then why covalent compounds have low melting and boiling point? ये इसका जो सिंपल रीज़न है वो है बॉन्डिंग का रीज़न है। बाकी आप जो भी आप अपने अभी अगर मैं आपके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन यहाँ पे आंसर दिया करूँगा तो आपका जो आपने पढ़ा हो तो होगा, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट वन वर्ड आंसर लिखूँगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसको आप अच्छे से देखोगे। देन गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की जो टू प्रॉपर्टीज है, पहले आपको जो इथेनॉल है इसकी जो केमिकल फार्मूला है वो आपको पता होनी चाहिए। क्या है इथेनॉल की फार्मूला? CH3CH2OH। ये हमारा एक इथेनॉल होता है। तो इसकी जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, आप सभी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो इसकी रिएक्शंस है, तो उसको आप अच्छे से देखोगे। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, एक तो ये कलरलेस होता है, कलरलेस यहाँ पे होता है। तो और ये कोहेसिव इन नेचर होता है, कोहेसिव इन नेचर होता है। इसकी जो स्मेल वो अगर हम इसकी स्मेल को आप अच्छे से देखोगे क्योंकि वो थोड़ी सी बदबू वाली स्मेल होती है इसकी। राइपन फ्रूट की स्मेल होती है इसकी। तो इसको आप अच्छे से देखोगे। देन व्हाट इज अ हेटेरो एटम? तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप भी। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसको आप अच्छे से देखोगे। हेटेरो एटम, अगर हमारे पास कोई भी कार्बन चेन है लाइक दिस CH3 CH2 CH3, अगर हम यहाँ पे ये इस हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, अगर हम इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करें विद एनी हेटेरो एटम मीन्स कोई अलग एटम कार्बन और हाइड्रोजन के बगैर, लाइक हमारे पास फ्लोरीन से हम इसको रिप्लेस करेंगे, क्लोरीन के साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे, या ब्रोमीन के साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो अगर हमने इसको अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस किया तो वो हमारे पास हेटेरो एटम होता है। तो अगर यही यहाँ भी कंसेप्ट है फंक्शनल ग्रुप्स का। तो फंक्शनल ग्रुप्स का यही कंसेप्ट है, जब भी हम फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन चेन में इंसर्ट करते हैं, ये उस कार्बन चेन की जो प्रॉपर्टीज होती है, वेट मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उस कार्बन चेन की, ये वो चेंज करता है,
चेंज करता है प्रॉपर्टीज़ किसकी, इसी जो कार्बन चेन होगा हमारे पास उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज करता है। तो ये जो एक फंक्शन है फंक्शनल ग्रुप्स का, बाकी आप अपनी बुक से देखोगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास उतना टाइम नहीं है ताकि मैं आपके लिए हर एक जो टॉपिक है वो क्लियर करूँ। बस एक जो टिप्स दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर, तो बाकी आप खुद कर सकते हो। डिफाइन कैटलिस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफाइन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक वो केमिकल स्पीशीज होती है जो स्पीड अप करती है रिएक्शन को, जो स्पीड अप करती है रिएक्शन को, स्पीड अप, और वी कैन से ये रेट ऑफ ए रिएक्शन, जो रेट ऑफ ए रिएक्शन होती है, रेट ऑफ ए रिएक्शन है वो उसको इंक्रीज करती है, ये उसको इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। मानो कि हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास रिएक्टेंट है, हमारे पास A एंड B, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, ये COD बनाता है। पहले जब हमने यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की थी, ये A और B कंबाइन होके COD बनाता है, बट इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वी कैन से इसको 1 डे लगता था ये COD बनाने में। बट अगर हम यहाँ पे इस कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे कोई कैटलिस्ट Z मैं यहाँ पे लिखता से मैं यहाँ पे कैटलिस्ट Z लिखता हूँ, तो ये जो कैटलिस्ट Z है ये क्या करेगा, अब अभी तक तो इसको 1 दिन लगता था ये COD बनाने में, बट ये जो Z है, जो जिसको मैंने यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट लिया है, कैटलिस्ट लिया है, तो ये जो Z है, ये जो इस रिएक्शन की जो रेट होगी, जो इसकी स्पीड होगी, ये उस स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो अभी पहले इसको 1 डे लगता था कंप्लीट करने में, बट जब मैंने ये Z यहाँ पे डाला तो इसको अब कम टाइम लगेगा, ये अब मुझे 30 मिनट्स में भी दे सकता है, इवन 1 मिनट्स में भी ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो सकती है। पहले कब कितने में होती थी, 1 डे में, अब 1 मिनट में कंप्लीट होती है। तो ये जो कैटलिस्ट है ये इसकी जो रेट है वो इंक्रीज करता है, बट खुद को ये इस रिएक्शन में डिसॉल्व नहीं कर सकता है, ये यहाँ पे खुद को यूज़ नहीं कर सकता। जैसे ही रिएक्शन ख़त्म होगी तो ये जो Z है हम उसको फिर से उस रिएक्शन के से निकाल के दूसरी किसी रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैटलिस्ट है, ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को और रेट इंक्रीज करता है रिएक्शन को। नेम द पेक्यूलियर और द स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सक्लूसिवली इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं यहाँ पे एक बोलूँगा, बाकी आप खुद देख लेना। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये मुझे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है और आपने इसमें भी पढ़ा होगा। और अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो ये मुझे कौन सी जो रिएक्शन है, ये मुझे एडिशन रिएक्शन देता है। एडिशन रिएक्शन मुझे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है, सैचुरेटेड मुझे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपको पहले ही पता है। व्हाई डज कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये अपने ही एटम से बॉन्ड बनाता है, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अदर एग्जांपल्स और अदर जो इसका जो फैक्टर है वो आप खुद देख लेना। Then write the structure formula of bromopentane। पेंटेन मीन्स, तो मुझे यहाँ पे 5 कार्बन लगाने हैं, तो सीधा यहाँ पे आप इस तरह कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे Br यहाँ 5 के साथ। अब यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो आप कंप्लीट करो। ये यहाँ पे CH3 होगा, ये यहाँ पे CH2, ये यहाँ पे CH2,
यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी H2 और Br ये मेरे पास एक ब्रोमोपेंटेन है। देन आपको स्ट्रक्चर किसका बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है आपको इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड का जो ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा CH3COOH। ऐसे आप स्ट्रक्चर बनाओ, या आप लिवर स्ट्रक्चर, या यहाँ C, यहाँ ऐसे H, ऐसे H, ऐसे H, जो एक्सपेंड फॉर्म है वहाँ वैसे भी आप बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। Then question number 9. Question number 9. How does ethanoic acid react with carbonate? ethanoic acid की रिएक्शन हमें कार्बोनेट के साथ दिखानी है और हाइड्रोजन कार्बोनेट की साथ दिखानी है। तो क्या करता है, तो मैं यहाँ पे सीधा रिएक्शन लिखता हूँ। पहले मैं कार्बोनेट के साथ लिखता हूँ किसकी? इथेनोइक एसिड की। तो ये CH3COOH। इसकी अगर मैं रिएक्शन कार्बोनेट, तो मैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लेता हूँ Na2CO3। तो इसकी जो मैं रिएक्शन, जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे यहाँ पे CH3 COO सोडियम इथोनेट मुझे यहाँ पे मिलेगा, और मुझे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और मुझे यहाँ पे वाटर मिलता है। बाकी जो रिएक्शन है उसको आप खुद ही बैलेंस करना। और जो सेकंड है मुझे यही CH3COOH, मुझे यही इथेनोइक एसिड मुझे लेना है। इसकी रिएक्शन मुझे सोडियम कार्बोनेट के साथ करानी है NaHCO3। तो मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे पास भी फिर से यही मिलेगा CH3CONA, देन वाटर, और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो यही इसको आप अच्छे से देख लोगे। इसका जो स्टेटमेंट है वो भी आप अच्छे से देख लेना, और ये जो रिएक्शन है इसको आप बैलेंस भी कर लेना। तो देन draw the structures of two isomers of pentane. Isomers of pentane, same structure but same formula but different structures. ब्यूटेन का आपको बताना है। तो ब्यूटेन का एक तो N फॉर्म CH3 CH2 एंड CH3। तो ये N ब्यूटेन। और दूसरा कौन सा बनेगा? दूसरा यहाँ पे बन सकता है CH3C, यहाँ पे एक ब्रांच CH3, ये यहाँ पे H और CH3। तो इसका यहाँ पे जो बन रहा है, तो ये भी मेरे पास ये आइसोब्यूटेन है, ये N ब्यूटेन है। तो इसके दो यहाँ पे जो आइसोमर्स हैं वो ये दो होंगे। देन डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अगर हम डिफरेंशिएट करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड हमारे पास दो तरह की होते हैं, या डबल बॉन्ड होगा या इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ तो उनको हम बोलते हैं अल्केन, उसको हम बोलते हैं अल्केन। डबल बॉन्ड होगा उसको हम बोलते हैं अल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ इनके बीच में तो उसको हम नाम देते हैं अल्काइन। अल्काइंस उसको हम नाम देते हैं अल्काइंस। उसको आप अच्छे से देख लोगे। देन क्वेश्चन नंबर 12 क्या बनता है? मैं वेट इसको मैं रब करता हूँ, तो बाकी आप खुद देख लोगे। Diamond and graphite show different physical properties, although they are made up of carbon and show same chemical properties. What is the property called? उन properties को हम क्या बोलते हैं? ये आपके लिए होमवर्क है। तो जैसे ही आपको इसका आंसर मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो जो सबसे पहले इसका आंसर बोलेगा उसको मैं, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसको मैं वहाँ पे अनाउंस करूँगा, जो सबसे पहले इसका आंसर देगा मुझे। देन व्हाट इज़ अ डिनेचर्ड अल्कोहल? डिनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? डिनेचर्ड अल्कोहल अगर मैं यहाँ पे उसका नाम बोलूँ, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल
इथाइल अल्कोहल। जब हम यहाँ पे कोई भी कोई भी यहाँ पे पॉइजन सब्सटेंस इसमें ऐड करते हैं, जैसे हम इसमें पेरिडीन हम इसमें ऐड करते हैं, तो ये जो इथाइल अल्कोहल होता है ये अनसेफ होता है फॉर ड्रिंकिंग। अगर हम इथाइल अल्कोहल को जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ पॉइजन सब्सटेंस ऐड किए हुए होंगे, तो ये इथाइल अल्कोहल ये अनसेफ होता है हमारी ड्रिंकिंग। इवन हमारी, अगर हम इसको हम लेंगे तो इवन हमारी जो डेथ है वो भी हो सकती है। जेन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कोई एक रिएक्शन जो जब अल्कोहल और इथेनोइक एसिड के बीच में रिएक्शन हो गई, तो हमें यहाँ पे ईस्टर मिलता है। तो उसको आप देखोगे लाइक दिस। मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3CH2OH, और मैं यहाँ पे ये जो इथेनोइक एसिड उसका भी लेता हूँ, इथेनोइक एसिड मुझे लेना है CH3COOH। तो जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो ये जो इसका प्रोडक्ट वो कुछ ऐसे बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये कुछ CH3CH2O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 लास्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे इसको ये एक ईस्टर बॉन्ड है, तो इसको मैं ईस्टर नाम देता हूँ। तो इसको आप अच्छे से देख लोगे। देन क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, 5 नंबर्स का क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स, एक उनकी जो केमिकल फार्मूला है, कैसे हम उनको बनाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और जो मेन यहाँ पे इसकी इनकी डिफरेंस है, ये जो हार्ड वाटर में सोप अपना जो एक्शन है वो नहीं करता है, और जो डिटर्जेंट है ये हार्ड वाटर में क्लीजिंग एक्शन दिखाता है। और एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, व्हाट इज़ माइसिलाइजेशन। आपको यहाँ पे माइसिलाइजेशन 16 क्वेश्चन, तो माइसिलाइजेशन क्या होता है उसको आप अच्छे से देखोगे। बाकी अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो तो इसका मतलब कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।